हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं उन डीएफ का थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे वीडियो पे कमेंट करती हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। अगर कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कई डीएफ इस एनर्जी के साथ वाइब्रेट करती हैं और अपनी बातों को वो कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ को पूछते हो मुझसे और मैं आपको बताती हूँ तो वो उनको हेल्प मिल जाती है कि हाँ, मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है तो मुझे थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए। तो ये इससे एक हेल्प मिल जाती है उन डीएफ को, इसलिए आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर कर रहे हो। तो चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज 2 कैटेगरी की रीडिंग लेके आई हूँ मैं। एक तो वो जिनकी न्यू अवेकनिंग हुई है और वो जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई है, उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाले हैं, जो भी उनके अंदर क्रिएटिविटी साइड है सब बाहर आ रही है धीरे धीरे। तो उन डीएफ के लिए भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, लेकिन दोनों डीएफ जो है उनको मैं अवेयर कराने के लिए आई हूँ। ये वार्निंग मैसेज है दोनों डीएफ के लिए, जो बैलेंस है और जो बैलेंस नहीं है, दोनों के लिए। तो सबसे पहले जो बैलेंस नहीं है, जिनकी अभी भी न्यू अवेकनिंग हुई है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। जो 6 मंथ हो गया अभी अवेकनिंग हुई है, उनका 7 मंथ हो गया या 1 ईयर भी हो गया। कई डीएफ ऐसी होती हैं जो जिनकी अवेकनिंग तो हो गई है 1-2 साल पहले ही, बट वो इनर वर्क क्या कर रही हैं, किस तरीके से अपने अंदर काम कर रही हैं, उनको खुद भी नहीं पता है। उनसे पूछो तो वो बोलती हैं कि हाँ मैम, मैं 1-2 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, बट उनकी बातों से ही, उनकी एनर्जी से ही पता चल जाता है कि उन्होंने कुछ भी अपने ऊपर काम नहीं किया है। तो प्लीज़ डीएफ, अगर आपको ये जर्नी मिली है तो प्लीज़ इसको मजाक में लेके मत चलो, टाइम वेस्ट मत करो, जितना जल्दी हो सके अपने ऊपर काम करो और इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो सबसे पहले उन डीएफ का क्या हो रहा है उनके साथ, बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं, हर जगह से उनको ट्रिगर मिल रहे हैं। मतलब उनको इतना ज़्यादा बिज़ी किया जा रहा है, उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, ट्रिगर पे ट्रिगर मिल रहे हैं हर जगह से। वो खुद अपनी चीज़ों से ट्रिगर भी हो रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा डाउट कर रही हैं, रोना बहुत ज़्यादा कर रही है, अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं कि उनका मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए। कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रही है। तो प्लीज़ डीएफ, आप ये सब मत करो। जो भी आपके सैडो साइड बाहर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको दिखाने के लिए बाहर आ रहे हैं, तो आपको उनको रिलीज़ करना है। जब तक आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, वो चीज़ बार बार आपके सामने आते रहेगी। इसलिए प्लीज़, अगर कोई फियर का इशू सामने आ रहा है, एंगर का इशू सामने आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको आपको रिलीज़ करना ही करना है। जब तक आप नहीं करोगे तो आप इसी लूप में फंसे रहोगे। आप उसे लिख कर जला सकते हो, अगर मेडिटेशन में बैठ के रिलीज़ कर सकते हो, जैसे भी आपको लगता है कि उस चीज़ को करने के बाद मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ या मैं इसको रिलीज़ करूँगी तो वो चीज़ें रिलीज़ होगी, तो आप वैसा ही करो जैसा आपको अच्छा लगता है। बट उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई गुस्सा आपको दिला रहा है, कोई ट्रिगर कर रहा है किसी भी बात पे, तो ये आपको सोचना है कि मुझे कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के, अगर कोई ऐसी सिचुएशन खड़े हो रही है तो उसमें बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है, ना कि उलझ के उस सिचुएशन को और ख़राब करो। क्योंकि आपके जो शैडो वर्क है, जो भी आपके इशू है, वो ऐसे ही चीज़ें सामने लाके ही ठीक की जाएगी। यूनिवर्स आपके सामने ऐसे ऐसी चीज़ें क्रिएट करेगा कि आपको उस चीज़ों को ध्यान में रख के उसको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो ये चीज़ बार बार आपके सामने आते ही रहेगी। जब तक आप इसे रिलीज़ नहीं करोगे, किसी भी तरीके से आपको इसको रिलीज़ करना ही करना है। और डीएम को प्लीज़ स्टॉक मत करिए। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, डीपी चेंज कर रहा है, किसी और के साथ है, आपको इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो। अभी ये टाइम आपका है। अभी डीएम अपने कार्मिक के साथ है, थर्ड पार्टी में है, कहीं पर भी है, वो अभी उसका टाइम चालू नहीं हुआ है। आप अपने ऊपर पूरा फोकस करिए, अपने ऊपर जो भी चीज़ें हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। आप डीएम जहाँ भी है वो अपने टाइम से आ जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें करती हैं तो उसी में आप लूप में फंसे रहोगे, उसी एनर्जी में, लो एनर्जी से वाइब्रेट करोगे आप। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपना इनर वर्क आप अच्छे से करिए। अगर चीज़ें जो सामने आ रही हैं तो उसको रिलीज़ करना है। अब बात करते हैं उन डीएफ के बारे में जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ भी हुई है, बहुत हद तक बैलेंस भी हो गई है। और काफ़ी डीएफ ऐसे भी हैं जो मतलब अपने
पर इतने अच्छे से काम किए, उनका जो भी शैडो साइड था उनको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। उन डीएफ की जो कुंडलिनी एनर्जी है अब वो अपर चक्रा की तरफ राइज हो रही है। तो काफ़ी डीएफ जो बहुत ज़्यादा बैलेंस हो गई है, उन डीएफ की मैं बात कर रही हूँ, उनकी कुंडलिनी एनर्जी अब ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो उनको स्पाइन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन सा फील हो रहा होगा, उनके लेफ़्ट शोल्डर में कुछ एनर्जी फील हो रही होगी, और ये एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए उनके क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। सबसे ज़्यादा उनके क्राउन चक्र में, पूरे हेड में एक वाइब्रेशन सा फील हो रहा होगा, कुछ करंट टाइप का ऐसे दौड़ रहा होगा, ऐसा फील हो रहा होगा। और फिर फोर हेड में, थर्ड आई चक्र में वो एनर्जी इंटर कर रही होगी, ऐसा फील हो रहा होगा। और राइट आइज़ के ऊपर ये सारी एनर्जी इस पॉइंट पे अगर फील हो रही है तो आपकी कुंडलिनी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अपर चक्रा में बढ़ रही है। तो सडन से उस चक्रा में जहाँ पर भी कुंडलिनी एनर्जी अपर चक्रा में आएगी तो उस चक्रा में सडन कुछ देर के लिए पेन होगा, क्योंकि उस चक्रा से गुजरते हुए जब एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो सडन कुछ टाइम के लिए पेन होता है। तो इस वक्त अगर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है, सेकी टाइप आपको फील हो रहा है या फिर हैवी टाइप का फील हो रहा है, तो प्लीज़ इस वक्त आप चक्रा मेडिटेशन मत करो। जितना हो सके ग्राउंडिंग करना है आपको, क्योंकि इस वक्त आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो अगर हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं तो वो थोड़ा डेंजर टाइप का होता है। तो इसलिए अभी थोड़े कुछ टाइम के लिए आप ये इनर वर्क अपना स्टॉप कर दो। अजब बजब आप कंटिन्यू करो, बट जो भी चक्रा मेडिटेशन होता है आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। और जो डीएफ बहुत बैलेंस है, उनके अंदर कॉस्मिक एनर्जी इंटर की है, तो उनको भी बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी होती है हमारे बॉडी में इंटर तो कर जाती है, बट हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती है कि हमारे बॉडी में कई जगह रैशेस टाइप के दिख रहे होंगे, और आँखों से पानी आ रहा होगा, गला बहुत सूख रहा होगा, और आँखों में धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, नींद बहुत आ रही होगी, बट हम सो नहीं पा रहे, या तो बहुत सो रहे होंगे या तो फिर कुछ देर के लिए सो के अपनी नींद को पूरी कर पा रहे होंगे, थकान सा फील हो रहा होगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा हैवी टाइप का, मीन्स कुछ करना है, एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो। मतलब एक होता है कि हाई, एक होता है लो, देखिए हाई से भी और ऊपर जाने, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसको भी हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें ना कोई चीज़ कम करना है, ना चीज़ बहुत ज़्यादा करना है, हमें सिर्फ हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। तो वो डीएफ जो अभी इस चीज़ से डील कर रही हैं, उनका ऑरा बहुत ब्राइट फील हो रहा होगा, उनको खुद ही फील हो रहा होगा, अपने ही अंदर ही बहुत ज़्यादा वो खुश होंगी, शांत फील कर रही होंगी, बहुत पीस वाली एनर्जी में होंगी। लेकिन उनको इस एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। पानी बहुत पीजिए, आप नेचर में जाइए, जिस तरीके से आपको लगता है कि मैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकती हूँ तो उसको बैलेंस करो। क्योंकि ये डीएफ तो अब उनको सब कुछ पता चल गया है कि कैसे कहाँ पे इन एनर्जीज़ को बैलेंस किया जा सकता है। तो ये दोनों डीएफ के लिए वार्निंग मैसेज है, जो डीएफ बहुत ज़्यादा पर्ज आउट कर रही है उनके लिए भी, और साथ में जिस डीएफ के अंदर कॉस्मिक एनर्जी इंटर की हैं, उनके स्पिरिचुअल गिफ्ट उनको बताने के लिए उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। कई डीएफ के अब उनको धीरे धीरे सारी चीज़ों को पता चलेगा। तो प्लीज़ केयरफुल रहो, इन एनर्जीज़ को ऐसी हल्के में लेकर मत चलो। अगर इन एनर्जी से आप डील कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा इनको समझो कि क्या मेरे साथ चीज़ें हो रही है, तो मुझे क्या करना ज़रूरी है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।